मगन है मेरा शंकर मगन है भोला मगन है मेरा। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन है। हरे तीन सरयू मगन है गोमती मगन है सरयू गोमती मगन है सरयू मगन है गोमती मगन सरयू। गंगा में ऐसा क्या बल है जिस पे भोला मगन है। गंगा में सा क्या बल है जिस पे भोला मगन। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन है। हरे तीन हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन। सूरज मगन है तारे मगन है सूरज मगन है तारे मगन है सूरज मगन है तारे। चंदा में ऐसा क्या बल है जिस पे भोला मगन। चंदा में ऐसा क्या बल जिस पे भोला मगन। भोला मगन है मेरा भोला मगन है। भोला मगन है मेरा शंकर मगन है भोला मगन। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन है। हरे तीन हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन। चिमटा मगन है ढोलक मगन है चिमटा मगन। चिमटा मगन है ढोलक मगन है चिमटा मगन है। डमरू में ऐसा क्या बल है जिस पे भोला मगन है। डमरू सा क्या बल डमरू में ऐसा क्या बल है जिस पे भोला। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन है। हरे तीन भोला मगन है मेरा शंकर मगन है भोला मगन है मेरा। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन है। हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिस पे भोला मगन है। चूहा मगन है मोर
मगन है चूहा नंदी मगन है चूहा मगन है नंदी बागंबर में ऐसा क्या बल है जिसपे भोला मगन बागंबर में ऐसा क्या बल भोला मगन है मेरा शंकर मगन है भोला हरे तीन पत्तों में क्या बल है जिसपे भोला मगन बोल श्री कृष्ण भगवान सियावर रामचंद्र महाराज उमापति महान पवन सुत हनुमान की बोलो भाई सब संग बोलो भाई सब भगतन की बोल सतगुरुदेव ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद्भागवत महापुराण एकादश स्कंध श्री भगवान वाच करोति कर्म क्रियते च जंतु केनापि यशोचोदित आनिपातात् न तत्र विद्वान् प्रकृतस्थोऽपि महापुरुष आश्रये स्वसुखानुभूत्या 19 श्लोक परमाराध्य प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय ब्रह्म श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ वेदावतार युगावतार तपोनिष्ठ त्याग मूर्ति सनातन धर्म के प्रखर सूर्य अनंत श्री विभूषित समलंकृत साक्षात नारायण रूप में विराजमान श्री सतगुरुदेव भगवान के पावन पवित्र युगल चरणों में कोटि सादंडवत प्रणाम। समुपस्थित गुरु भक्तों, श्रद्धामयी माताओं, बहनों तथा होनहार बच्चों, आओ अपने जीवन को मधुरमय बनाने के लिए, रसमय बनाने के लिए अपने शरीर को तम यहीं इस पावन पवित्र शुभ स्थल में छोड़ करके अपनी चित्तवृत्तियों को वहाँ लेकर के चलते हैं प्रभात क्षेत्र में, जहाँ हमारे सावले सलोने सरकार नंद नंदन श्याम सुंदर करतुम करतुम अन्यथा करतुम विराजमान है। उनके श्री चरण कमलों में उद्धव जी महाराज बैठे। उद्धव जी को निमित्त बना करके हम सबको उपदेश करते हैं इसी जीवन में ही जीवन मुक्ति का आनंद कैसे ले सकते हैं। कल आप सभी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति निष्ठा और प्रेम के साथ श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, एक होता है आकार और एक होती है धातु। धातु सदा सत्य होती है, आकार मिथ्या होता है। जैसे सब आभूषणों में, कुंडल में, कंगन में, चैन में, अंगूठी में सोना सत्य है, नाम रूप मिथ्या है। जो नाम रूप को धारण करने वाला है वो आत्मस्वरूप है और जगत मिथ्या है। फिर ये जगत निवर्त क्यों नहीं होता? बोले नशा चढ़ गया है, मोह माया का ऐसा नशा चढ़ गया है, सब पिए पड़े हुए हैं। जोग गर है होश तो इस दुनिया से दूर भाग, इसमें कदे में काम नहीं होशियार का। मैं कदा कहते शराबगर, सब पिए पड़े हैं, कोई काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष की नशे में है सच्चिदानंद ब्रह्म, और नशे में जीव मानते हैं, स्त्री मानते हैं, पुरुष मानते हैं। दृष्टांत देकर के आपको समझाया, अगर कोई ब्राह्मण शराब पी ले और शराब पीने के बाद अपने को शूद्र समझे, क्या वो शूद्र हो गया? शूद्र है नहीं, भ्रांति से समझता है। क्या करना है उसको ब्राह्मण बनाने के लिए? बस उसका नशा उतारना है, करना कुछ नहीं है। इसी प्रकार जब अपने को गलत समझ रहे हैं इस माया मोह के कारण, बस नशा उतरना है। ये नशा कैसे भी उतर जाए,
तीर्थ करने से उतर जाए, व्रत करने से उतर जाए, पूजा से उतर जाए, पाठ से उतर जाए, अष्टांग योग से उतर जाए, प्राणायाम से उतर जाए, कैसे भी नशा उतर जाए। नशा उतरते ही वो अपने को क्या समझेगा, मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण तो पहले से नशे में बोल रहा है हम शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म ही, पर नशे में अपने को बोले मैं स्त्री हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं मराठी हूँ। जो है नहीं नशे में वो मान रहा है, और नशा उतर जाए तब कहता है मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ, मैं शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म हूँ। ये सत्संग स्वाध्याय ये सब नशा उतारने के लिए, यहाँ नशा उतारे जाता है। कहाँ? सत्संग में। जो नशा चढ़ गया है, और जब ये आएंगे तब नशा उतरेगा और शांति मिल जाएगी। ये सत्संग है ना, ये सत्संग भवन है, ये है टावर। टावर के पास आ जाइए, पांचों डंडे फुल रेंज पूरी रहेगी, खूब बात कीजिए, कोई बिघर नहीं आएगा। और टावर से दूर चला जाए, भले मोबाइल आपका 1, 1.5, 2 लाख का है, बोले रेंज नहीं आ रही, बात कट कट के आती है, फिर टावर के पास जाओ, और टावर के पास जाते ही फुल रेंज आती है। तो इसलिए मंदिर ऊंचे बनाए जाते हैं। टावर कैसे बनते हैं? ऊंचे बनते हैं। तो ये भी टावर है, बस इसके नीचे रहिए, इसमें मन को डुबाए रखो। सत्संग, सुमरन और स्वाध्याय में डूबे रहेगा तो ठीक रहेगा। अचार बनाती हो ना आप, अचार तो डालती है सब माताएं। अचार में अगर तेल में डूबा हुआ है, भले 5 साल अचार रख लीजिए, खराब नहीं होगा। और तेल कम हो गया, फुइया पड़ जाएगी, खराब हो जाएगा। बस डुबाए रखे, इस मन को भी सत्संग, सुमरन और स्वाध्याय में डुबाए रखे, कभी दुर्गंध नहीं आएगी, खराब नहीं होगा। और जहाँ ये कम हो गया, सुमरन, सत्संग, स्वाध्याय, फिर दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी, फुइया लग जाएगी, फिर खाने के मतलब का नहीं रहेगा, संसार में रहने के मतलब का नहीं रहेगा। ये लिखना नहीं चाहिए, अगर लग गया तो खराब हो जाएगा। हलवा बनाती हो कि नहीं बनाते? ऐसा दृष्टांत चाहिए जो रोज के आपके जीवन में आता है। हलवा बनाते हैं माताएं, चमचा चलता रहता है, रुक जाता है। खीर बनाती है, कुछ भी कार्य हो, मोबाइल में बात कर रहे तब भी कोई कार्य हो, कहती है आप जब तक चमचा चलाते रहना। क्यों? खीर लग गई तो खराब हो जाएगी, हलवा लग गया नीचे तो खराब हो जाएगा। इसी प्रकार ये मन है ना हमारा, सुमरन सत्संग में लगा रहे, चलता रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जहाँ ये लगा सारा जीवन खराब। खीर एक बार लग जाए सारी खराब हो जाती है, हलवा लग जाए सब खराब हो जाता है। तो जीवन भी संसार में लग न जाए, कहीं पर भी लग गया तो सारा खराब हो जाएगा। उसके लिए क्या है? सत्संग, सुमरन और स्वाध्याय। इसको जीवन में कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और इससे भी काम नहीं बनता तो महापुरुषों के चरणों में जाइए। कबीरा ये मन मलिन है, धोए न छूटे रंग, या छूटे हरि सुमरन से, या संतों के संग। या तो सुमरन कीजिए या संतों का संग कीजिए। भगवान यही कहते हैं उद्धव जी, उन महापुरुषों के चरणों में जाओ। किन महापुरुषों के? जो ब्रह्म श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ हो और उपनिषदों से प्राप्त ब्रह्म विद्या तथा महावाक्य का उपदेश करते हो, उनके चरण कमलों में जाइए, जिसमें 14 बातें हो। आज पूर्णिमा है ना, कल आपको बताता। पूर्णिमा कब आती है? शुक्ल पक्ष में। प्रतिपदा से शुरू कीजिए, जिसमें एक में जिसका वास, एक आस विश्वास है, एक में जिसका विश्वास है, द्वैत में नहीं है। एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार ही सत्य है। एको सत्य द्वितीयो नास्ति, जो एक सत्य में ही विराजमान है, दूसरा नहीं है। अहम ब्रह्मासी में जिसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, वो गुरु है, जिसमें एक केवल। दूसरा क्या है? अद्वैत। अद्वैत का मतलब क्या होता है वेदांत में? वेदांत को कहते हैं अद्वैत सिद्धांत। अद्वैत का मतलब पता नहीं किसी। अद्वैत का मतलब होता है दो नहीं। अद्वैत का मतलब दो नहीं, फिर एक है। बोले नहीं, ये लक्षणा से समझ में आता है, वाणी का विषय नहीं है। जो लक्षणा समझ जाए तो समझ जाए, दो नहीं है। ये नहीं कहा एक है, एक है तो दो हो सकता है। जब कहा दो नहीं है, फिर एक है, बोले लक्षणा से समझ में आएगा। जैसे एक महात्मा जी किसी के घर भोजन करने के लिए गए। अब माता जी ने सब चीज़ें तो परोस दी। सब परोसने के बाद में वो पापड़ भूल गई जल्दी जल्दी में,
अब महात्मा जी 10 चीज़ें परोसे हमको, एक ना परोसे ना सामने, वही खटकती है। महात्मा जी ने सोचा ये पापड़ मांगेंगे तो अच्छा नहीं लगता। उसने सोचा वेदांत में लक्षण है, लक्षणा से काम लेना चाहिए। उसने कहा माता जी मैं आ रहा था ना, सावन का महीना, बरसात चल रही थी, तो मैं रास्ते से आ रहा था, आज तो मैं बच गया। इतना लंबा सांप रास्ते में पड़ा हुआ मिला मुझको। बोले महाराज जी काटा तो नहीं? बोले नहीं, बस थोड़ा फासला रह गया। कितना रह गया? बोले जितनी दूर ये पापड़ रखे हुए हैं। उसने कहा महाराज जी मैं पापड़ तो भूल ही गई, गलती हो गई। बोले पापड़ नहीं कह रहा, मैं तो सर्प बता रहा था। तो लक्षणा से बतला भी दिया और समझ भी गई। तो इसको क्या बोलते हैं? लक्षणा। तो द्वैत नहीं है, दो नहीं है, दो नहीं है, फिर एक है। बोले वाणी से नहीं कह सकते, नेति नेति, जिसके लिए क्या कहा? यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, यह भी नहीं है, जहाँ सबका अभाव हो जाता है। तो जिसमें द्वैत नहीं है, दो नहीं है। तीसरा है तृतीया, जिसमें तीनों गुणों से जो ऊपर उठ गया, त्रिगुणातीत है, जिसके अंदर ये लक्षण है, त्रिगुणातीत है, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से जो ऊपर उठ गया है, जो गुणों में है संसारी और जो गुणों से ऊपर उठ गया महापुरुष है। महापुरुष की परिभाषा है जो देश काल वस्तु से स्थान से बंधा हुआ नहीं है, जो स्थान से बंधा हुआ नहीं है, वस्तु से बंधा हुआ नहीं है, व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं, तीन से जो बंधा हुआ है संसारी और तीनों से ऊपर उठ गया तो महापुरुष है। हम देखो किसी व्यक्ति से बंधे हुए हैं क्या? संसारी है। किसी वस्तु से, स्थान से कि हमको बेंगलोर में ही रहना है तो बंधन हो गया ये। अब महापुरुष चलते रहते, चलता साधु बहता पानी, इन दोनों की यही निशान। वावारे मौज फकीरा की, कभी तो खावे चने चबेले, कभी लपट ले खीरा दे, कभी तो सोवे रंग महल में, कभी झोपड़ी अहीरा दे। कहीं भी आसक्ति नहीं है, ना महल में, ना झोपड़ी में, ना शहर में, ना गांव में। महाराज जी को देखो सब जगह रहते थे कि नहीं? कहीं आसक्ति नहीं है, चलते रहते हैं, चलता साधु बहता पानी, इन दोनों की यही निशानी। चरे वेती चरे वेती, जो चलता रहता है, परिव्राजक। परिव्राजक का मतलब जो एक जगह नहीं रहता, चलता रहता है पूरा जीवन। साधु का तन चलता है, मन स्थिर रहता है, और गृहस्थी का तन स्थिर है, मन चंचल रहता है। और साधु का तन स्थिर नहीं रहता, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो इसलिए जिसमें सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ गया, लोकेशना वित्तेषणा और पुत्रेषणा से ऊपर उठ गया है, जिसमें ये गुण आ गए हैं, त्रिगुणातीत हो गया है, और स्थान से बंधा हुआ नहीं है, व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं है, और वस्तु से बंधा हुआ नहीं है। ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। जिसमें चारों आ गए। चार क्या है? चार गुण। चार क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। चार पदार्थ जो कोई चाहे संत जनों की शरणा है। चार पदार्थ है ना हमारे यहाँ, पहले धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ मानते हैं, जिसके अंदर ये चारों है, जो चारों देने वाले हैं। चार पदार्थ जो कोई चाहे संत जनों की शरण आए, उनकी शरण में आ जाए, उनकी चरण में आ जाए, चारों मिल जाएंगे। धर्म भी मिलेगा, अर्थ भी मिलेगा, काम भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। और जो चारों वेदों का ज्ञाता हो, जिसमें चारों वेदों को समझा हुआ भी है और समझा भी सकता है। और सत्य तप दया शौचम। हमारे धर्म के कितने चरण हैं? चार चरण होते हैं, जिसमें सत्य है, तपस्या है, दया है, और सत्य तप दया, तपस्या है, सत्य है, दया है और शौच है। स्वच्छ रहता है अंदर बाहर से, जो स्वच्छ है, जिसके अंदर ये गुण हैं वो महापुरुष है। और पंचम में आता है जिसमें पांचों कलेश जिसके दूर हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, पांचों कलेश निवर्त हो गए। रोज बोलते हैं ना हनुमान चालीसा में, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्ण रघुवर विमल जसु जो दायक फल सा, बुद्धिहीन तनुजान के सुमरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरेहूँ कलेश विकार। कलेश कौन से है? पांच कलेश है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, जिसके पांचों दूर हो गए हैं। न जिसमें अविद्या है, सत्य में असत बुद्धि और असत्य में सत बुद्धि जिनकी नहीं है, जिनकी चिज्जड़ ग्रंथि निवर्त हो गई है,
भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय छियन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। पर और अवर का जिसको ठीक ठीक ज्ञान हो गया है, जड़ चेतन की ग्रंथि पर गई यद्यपि मिर्सा छूटत कठिनाई। है मिथ्या पर यह छूटती बड़ी मुश्किल से है। यद्यपि मिथ्या छूटत कठिनाई। हम जानते हैं संसार झूठा है, कौन नहीं जानता, छूट गया। जानते भी छूटा नहीं है। तो पंचमी तिथि में क्या आता है हमारे यहाँ, जिसने 14 पार करके पूर्णिमा में आ गया है वो पूर्ण गुरु होता है। और जितने भी हमारे यहाँ तिथियां मनाई जाती है सब देवी देवताओं की तिथि है, पूर्णिमा किसी की नहीं है। पूर्णिमा सिर्फ और सिर्फ सतगुरु की होती है। और सतगुरु की परिभाषा क्या है, जो उपनिषदों से प्राप्त ब्रह्म विद्या तथा महावाक्य का उपदेश करता है उन्हीं को ही सतगुरु कहते हैं। और वही नर के रूप में नारायण होते हैं। वही क्या, नर के रूप में नारायण है। तो जिसके अंदर पांचों कलेश निवर्त हो गए हैं, अविद्या नहीं है, अस्मिता, मैं भाव, राग नहीं है और द्वेष नहीं है। और हमारा मन दो ही जगह जाता है, राग में रहते या द्वेष में रहते हैं। जिसे प्रेम है राग या द्वेष में रहते हैं, दूसरी जगह नहीं है। बंधन ही है, राग और द्वेष का बंधन है। और जो राग द्वेष से ऊपर उठ गया वो समता में आ जाता है। तो राग द्वेष के दोनों, भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा, भगवान जब सर्वव्यापक है तो दिखाई क्यों नहीं देते? बोले मोतियाबिंद हो गया आंखों में, नेरे हैं सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भया मोतियाबिंद। सबसे नजदीक है भगवान। आंख आंख से दूर है, इससे भी नजदीक है। हाथ हाथ से दूर है, इससे भी नजदीक है। कान कान से दूर है, इससे भी नजदीक है। नेरे है, नेरे का मतलब नजदीक। सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, ऐसे जीने पर लानत है। तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, पूरे संसार को मोतियाबिंद हो गया। एक में सफेद मोतियाबिंद आ गया आंख में राग का, और इसमें आ गया द्वेष का काला मोतियाबिंद, और पास में है दिखाई नहीं देता। फिर क्या करें, इनका ऑपरेशन करा लीजिए, लेंस डलवा लीजिए। कहाँ महापुरुषों से, डॉक्टरों से। एक होते चर्म चक्षु, एक धर्म चक्षु और एक ज्ञान चक्षु। चर्म चक्षु में अगर आंखों में गड़बड़ हो गई तो आंखों के डॉक्टर के पास जाओ, और धर्म चक्षु खराब है तो पंडित जी बैठे इनके पास जाओ, ये बताएंगे एकादशी कब है, तिथि कब है, कौन सी घट गई कौन सी बढ़ गई। और ज्ञान चक्षु खोलने हैं तो सत्संग में आओ, लीला माता सत्संग भवन में आओ। यहाँ क्या खुलते हैं, ज्ञान चक्षु। भगवान कहते हैं अर्जुन मैं तेरे को ज्ञान चक्षु खोलता हूँ। उत्करामंतम स्थितम वापी भुंजा नमवा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। जब ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे तब ठीक ठीक दिखलाई देगा। तो यहाँ क्या खुल रहे हैं, ज्ञान चक्षु लेंस डालेंगे। राग वाले में वैराग्य का लेंस, और द्वेष वाले में प्रेम का लेंस डालेंगे। और फिर जो जैसे है ऐसे ठीक ठीक दिखाई देता है, जैसे है ऐसे ठीक ठीक दिखाई देता है। फिर कहता है सर्वम खलविदम ब्रह्म नेहा नास्ति किंचन मृत्यु से मृत्यु मापनोति यह नानेव पश्यति। अनेक पन्ना कहीं उसको दिखलाई नहीं देता है, ये राग द्वेष के कारण दिखलाई देता है। तो जिसके अंदर पंचमी आ गई, और षष्ठी में है जिसको 6 शास्त्रों का जो ज्ञाता है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा का जो ज्ञाता है, और जिसमें 6 विकार नहीं है, षड विकार से ऊपर उठ गया है। षड विकार क्या है, काम क्रोध लोभ मोह राग और द्वेष। कितने हो गए ये, 6 विकार। काम दूर होता है राम से, राम आ गया तो काम चला गया। तुलसीदास जी कहते हैं जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम तहाँ काम, तुलसी कभी न होत है रवि रजनी एक ठाम। या तो काम रहेगा या राम रहेगा, अंदर दोनों नहीं रह सकते। जैसे या तो रात्रि रहेगी या दिन रहेगा, सूर्य निकल गया तो रात्रि रह सकती है क्या? तो काम जीता जाता है राम से, क्रोध जीता जाता है बोध से। विचार करेंगे तो क्रोध शांत हो जाएगा। काम राम से, क्रोध बोध से। लोभ जीता जाता है दान से, और मोह जीता जाता है सत्संग से। बिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग। बिना सत्संग के मोह दूर नहीं हो सकता। और राग जीता जाता है वैराग्य से, और द्वेष जीता जाता है प्रेम से। जिसने 6 के 6 को जीत लिया है, इनकी काट है ये, तो षड विकार से ऊपर उठ गया है। ऐसे गुरु के सबसे ऊपर उठ करके, और जो गुरु चरणों में जा करके बैठ गया है।
अब कहते हैं मेरा संबंध टूट गया, मेरा संबंध जोड़ दीजिए। षड विकार से ऊपर उठकर जैसे राजा परीक्षित बैठ गए गंगा जी के किनारे सुखताल में जाकर के, मेरे से गलती हुई है, मैंने ब्राह्मण देवता के गले में सर्प डाल दिया, जिंदा सर्प डल गया। भागवत में देखो 2 कथा आती है। संत की कभी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा लगे हाथ जोड़ लीजिए, नहीं अच्छा लगता अपना काम कीजिए। जिसने परीक्षा ली उनका क्या हाल हुआ, 7 दिन से ज़्यादा जीवित नहीं रहे राजा परीक्षित। उनके यहाँ प्रत्यक्ष देवता आते थे, भागवत में आता है प्रत्यक्ष देवता आहुति लेने आते थे, किसी ने साथ नहीं दिया। कहता मेरा संबंध टूट गया, पहले ठाकुर जी से बड़े संबंध थे, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, मेरी सीधी बात करा दे, ऐसा कोई संत मिले। न देवताओं ने साथ दिया, न देवियों ने साथ दिया, न यक्ष किन्नर गंधर्व ने साथ दिया। आए तो कौन, सुखदेव जी आए, संत ने साथ दिया। बोले मैं तुमको 7 दिन में तार देता हूँ। एक मारक शब्द है और एक तारक शब्द है। ऋषि ने मारक शब्द दिया, सप्तमे हनि, 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी। और सुखदेव जी कहते हैं मैं 7 दिन में तार देता हूँ। शब्दों का खेल है, भागवत जी में कुछ नहीं है। एक शब्द मारक शब्द है और दूसरे तारक शब्द है, और 7 दिन के अंदर ही मोक्ष प्राप्त कराते हैं। जब वे आए चरणों में गिर गए, ऐसे महापुरुष के चरण कमलों में जाइए। गुरु समीप पुनि करिए वासा, जो होवे उत्तम जिज्ञासा, तन मन धन सब अर्पी देवे, जो चाहे हिये बंधन छेवे। ऐसे गुरु की चरण और शरण जो विकार से ऊपर उठ गया है, 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, 5 कलेश निवर्त हो गए हैं, 4 वेदों का सार जानता है, और जो त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से ऊपर उठ गया है, लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेशना से ऊपर उठ गया है, उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसा गुरु है, बोले गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। सारे तीर्थ सारे व्रत उनके चरणों में होते हैं। इसीलिए अपने गुरु का ऐसे का ध्यान करके कहिए, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। हृदय गौरी लक्ष्मी कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। जो मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, हे शंकर भगवान आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। सारे तीर्थ धाम आपके, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। जन्म के दाता मात पिता है, आप ज्ञान के दाता हो। जन्म के दाता आप ज्ञान के दाता हो। आप मिलाते हो ईश्वर से
आप ही भाग्य विधाता हो, आप मिला हो ईश्वर। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके, सारे तीरथ आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता है, आप ज्ञान के दाता है, जो ज्ञान प्रदान करने वाले हैं, जिनके अंदर से षड्विकार निवर्त हो गए, 6 शास्त्रों के जो ज्ञाता है, और जिनके अंदर सप्तमी तिथि विराजमान है। सप्तमी तिथि में 7 भूमिकाएं जिन्होंने पार कर ली है। पहली भूमिका है शुभेच्छा। पहली भूमिका जैसे 7 सीढ़ी होती है ना, कहीं 7 सीढ़ी तो इनसे गुजर कर आपे में आपे की स्थिर नजर कर। 7 सीढ़ियाँ गुजर जाते हैं तो अपने स्वरूप में विराजमान होते। पहले शुभ इच्छा। शुभ इच्छा जागी मन में, दुख से होना चाहिए पार, इस इच्छा के कारण अपना छूट गया संसार। पहली इच्छा क्या है? शुभ इच्छा। अब शुभ इच्छा है कि अशुभ इच्छा है? आपकी शुभ इच्छा है तभी तो बैठे हैं यहाँ पर, सारा काम छोड़ के बैठे हुए हैं, रोज बैठे और महीनों तक बैठेंगे, तो आपके अंदर शुभ इच्छा है। सत्संग सुन रहे हैं, ये क्या है? शुभ इच्छा। पहले ये अंदर जागृत हो गए तो समझ लीजिए 25% कम बन गया। परमात्मा की तरफ चलने के लिए संत अच्छे लगे, मंदिर अच्छे लगे, पूजा पाठ अच्छी लगे, अच्छी बात अच्छी लगे। जब अच्छी बात अच्छी लगेगी तो कल्याण हो जाएगा। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भेजा, जाओ रावण के पास में, उसको मेरी कथा सुनाना, अच्छी बात सुनाना। अगर उसको अच्छी बात अच्छी लगेगी तो कल्याण हो जाएगा, नहीं लगेगा तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण को सुनाई, अच्छी बात लगी क्या? बोले बंदर उपदेश करने आ गया। हम देखें हमको अच्छी बात अच्छी लगती है क्या? अगर अच्छी बात भी बुरी लगती है, समझ लीजिए हमारा पतन नीचे हो रहा है। फिर हमारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। कम से कम नहीं चल सकते, अच्छी बात तो अच्छी लगनी चाहिए। जैसे बुखार आ जाता है ना, रोटी अच्छी नहीं लगती, भोजन अच्छा नहीं लगता, कड़वा लगता है, तो समझ लीजिए अब इसका ठीक नहीं हुआ अभी। तो अच्छी बात भी अच्छी लगनी बंद हो जाए। तो शुभ इच्छा, अच्छी बात अच्छी लगती है तो कल्याण हो रहा है। और अच्छी बात में रुचि नहीं हमारी, फोन पे लगे रहेंगे 3 घंटे, सत्संग नहीं सुनेंगे 15 मिनट भी। गीता जी का एक अध्याय पढ़ ले, रामचरितमानस पढ़ ले, कोई अपने ग्रंथ देख ले, हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए। समय सबके पास है, पर समय को खराब कर रहे हैं। बुरी बात अच्छी लगती, अच्छी अच्छी नहीं लगती तो कल्याण नहीं हो सकता। फिर गधे के शरीर में पड़ेंगे, कुत्ते के शरीर में पड़ेंगे, इस मनुष्य शरीर में ही कर सकते हैं कल्याण। तो शुभ इच्छा। दूसरी है शुभ विचारना। हमारे विचार कैसे हैं? अपने अपने में देख ले, हमारे विचार गंदगी की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि अच्छाई की तरफ ज़्यादा जाते हैं? जो हम सोचते हैं, हमारे विचार कैसे, गंदे हैं कि अच्छे हैं? अगर सब बता दे तो पास में कोई बैठाएगा भी नहीं। ऐसे ऐसे विचार आते हैं कई बार मन में। तो शुभ विचारना, विचार कैसे है? विचार अच्छे हैं तो बढ़ रहे हैं, विचार खराब है तो नीचे आ रहे हैं। तीसरा है शुभ इच्छा, शुभ इच्छा तनु मानसा। तन से भी जिसकी वासनाएं निकल गई है, ऊपर की तरफ चल रहा है। और चौथी है सत्वापत्ति। सत्व में अब उसको कोई आपत्ति नहीं है, सत्व में विराजमान हो गया। और फिर है सत्वापत्ति असंग शक्ति। अब असंग रहता है, असंग अकेले में आसक्ति रह गई, किसी में आसक्ति नहीं रही, सब जगह से आसक्ति निकल गई। पदार्था भाव नहीं, सब पदार्थों का अभाव हो गया, अपने आप में विराजमान हो गया और तुर्यगा तृप्ति हो गई, आनंद आ गया।
अपने से खेलता रहता है। जैसे समुद्र अपनी लहरों से खेलता है, पूर्यमाणम मचलम प्रतिष्ठम, समुद्र माप अपने आप खेलता रहता है, अपने आप में ही आनंद आता रहता है, जिसके अंदर ये सातों भूमिका विराजमान है। और अष्टमी तिथि में जिसमें अष्टांग योग है, कितना, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, सब उसके अंदर विराजमान है। और अष्ट शुद्धि है, एक होते हैं सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी क्या है, अष्ट सिद्धि। भागवत में 11वें स्कंद में आती है 8 सिद्धि, पर कहते सिद्धि पे इतना जोर नहीं देते महापुरुष जितना सिद्धि पे जोर देते। एक होते है सिद्धि और एक होते है शुद्धि। शुद्धि कितनी है हमारे अंदर, शुद्धि पे जोर होना चाहिए, सिद्धि पे इतना जोर नहीं होना चाहिए। तो जिसके अंदर 8 प्रकार की शुद्धि है, जो धर्म मूर्ति है, जो किसकी मूर्ति है, धर्म की साक्षात मूर्ति है, जो मंगल मूर्ति है, और जो शांत मूर्ति है, शांताकारम, जो त्याग मूर्ति है, जो क्या है, जिनके अंदर से त्याग झलकता है, और जो सत्य मूर्ति है, और फिर तपो मूर्ति है, जो तपस्या की साक्षात मूर्ति है, और जो प्रेम की मूर्ति है। क्या सी मूर्ति है, उनके अंदर प्रेम ही प्रेम है। देखो मोह नहीं होता, महापुरुषों के अंदर प्रेम होता है। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं परार। मोह नहीं कहा, प्रेम सबसे कर लो। प्रेम करेंगे तो बंधन खुल जाएंगे, मोह करेंगे तो बंधन में आ जाएंगे। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं, एक बार मोह और ज्ञान दोनों गंगा जी स्नान करने गई। गंगा मैया ने कहा मुझ में डुबकी लगाओ, मैं पार कर देती हूँ। ज्ञान ने कहा हम पहले ही शुद्ध है, मोह ने कहा हम तो लगा लेते हैं डुबकी, और मोह ने डुबकी लगाई, प्रेम में बदल गया। किसमें बदल गया, प्रेम में बदल गया। तो हमारे अंदर प्रेम है तो ज्ञान हो गया, और मोह है तो डूब गए। तो इसलिए जो प्रेम मूर्ति है और जो करुणा मूर्ति है, जो क्या है, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, रोज गाते हैं ना, जो करुणा के सागर है, साक्षात करुणा मूर्ति है, और जिसके अंदर से 3 निकल गए, 3 धारण कर लिए हैं। आरती में गाते हैं ना रोज, पर हम पढ़ते पढ़ते उसको सुनो भी। जो आरती है ना, आरती पे कथा करें तो कम से कम 1 हफ्ता चाहिए इस पर। जो हम जय जगदीश हरे की आरती है, इसमें पहले 3 का त्याग कीजिए, 3 धारण कर लीजिए। क्या त्याग करना, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम, संतन की सेवा। ओम, क्या मिटाओ, इनको मिटा दो बिल्कुल। विषय विकार मिटाओ और पाप हरो देवा। विषय कितने हैं, 5, और विकार 6, और जो पाप है, सबसे बड़ा पाप क्या है, इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। सब पाप इसके पुत्र है, सब पाप का ये बाप है। इस देह को मैं मान लिया, सबसे बड़े पापी हो गए। अब यहाँ पापी बैठेगी पुण्यात्मा। कौन देह को मैं नहीं मानता, वो तो है पुण्यात्मा, और जो देह को मैं मानता है ना, सबसे बड़ा पापी हो गया। इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है। तो तीनों को मिटा दीजिए, विषय विकार और पाप हरो। हम नहीं कर सकते, इसको हरण कर लीजिए। रुक्मणी कहती है मैं नहीं आ सकती आपके पास, मेरा हरण करके ले जाइए। क्या ले जाइए, भगवान हरण करते हैं ना, तो हरण कर लेते हैं, ये चोर है। जब मैया यशोदा ने पूछा ना, बोले हमारा कन्हैया बड़ा होके क्या बनेगा, गर्गाचार्य जी ने कहा माता जी बुरा मत मानना, 1 नंबर का चोर। बोले हमारे 9 लाख गए, चोर बनेगा। बोले चुराएगा तो, पर क्या चुराएगा, ये अनेक जन्म अर्जितम पाप चोरम नवनीत चोरम। जो अनेक जन्मों के पाप है जीव के, जब इसकी कथा सुनेगा सबको चुरा लेगा, पता नहीं चलने देगा। और नवनीत, जो माखन होता है ना, माखन नवनीत कहते हैं उसको चुरा लेता है। पर नवनीत में, माखन में एक चीज होती है, जैसा अंदर ऐसा ही बाहर। मक्खन कैसा होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ। जो अंदर कुछ बाहर कुछ होगा उसको नहीं चुराते कन्हैया। और मक्खन क्या होता है, कितना मुलायम होता है, और सफ़ेद, बिल्कुल कोई दाग धब्बा नहीं होता। जब मक्खन ताज़ा ताज़ा निकलता है, कोई दाग धब्बा होता है क्या। और जैसा अंदर ऐसा ही बाहर, और मुलायम, जिसका
मुलायम है और हृदय होता है, और जैसा अंदर ऐसा बाहर होता है। जिसमें कोई धब्बा नहीं होता उसको चुरा लेता। अनेक जन्म अर्जितम पाप चोरम नवनीत चोरम, वो ऐसे मन को उनकी कथा चुरा ले। कथा सुनते रहो, सारे पापों को चुरा लेगा। अनेक जन्मों के, एक जन्मों के नहीं, अनेक जन्मों के ये पापों को चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं जिसके अंदर ये गुण है, जो प्रेम मूर्ति है, करुणा मूर्ति है, करुणा वरुणाल्य है, और जिसके अंदर नौमी है। नौमी में क्या है? नवधा भक्ति। नौमी में क्या गई? जिसके अंदर 9 प्रकार की भक्ति है। ऐसे गुरु के चरणों में बैठ जाइए, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ उसको प्राप्त हो जाएगा। 4 पदार्थ जो कोई चाहे संत जनों की शरण आए। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी के बाद चरणों में बैठ जाइए जाकर के, जिसमें नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति क्या है? श्रवणम। पूछा ना हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद से, बेटा गुरुजी ने क्या सिखाया? सबसे अच्छी विद्या पढ़ाता हो। बोले गुरुजी ने जो सबसे अच्छी विद्या सिखाई है पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार से भगवान का भजन करना चाहिए। पहली भक्ति है श्रवणम, जो बैठ के आप कर रहे हैं। ये क्या है? देखो, कोई भी साधन करो आप, मंत्र लो गुरुजी से, जपना आपको पड़ेगा, जब कल्याण होगा। हवन करना है, सामग्री आपको डालनी पड़ेगी। ब्राह्मण देवता मंत्र पड़ेगा, सामग्री आपको डालनी पड़ेगी, तब कल्याण होगा। तीर्थ करना है, अपने आप जाना पड़ेगा। व्रत करना है, करना पड़ेगा। और सत्संग में करना कुछ नहीं है आपको, आप बैठ जाइए बस। सुनाने वाला सुनाएगा, आप सुनते रहिए और पार हो जाएंगे। इससे अच्छा साधन कोई है क्या? करना कुछ नहीं। जो करने कहेंगे दूसरे का कट करो, कुछ मत करो, उठो मत, बोलो मत। मना करेंगे कि नहीं? आप करो मत कुछ, सुनते रहो बस, पार हो जाएंगे। इससे अच्छा साधन कोई होगा क्या? इससे सरल साधन कोई नहीं। श्रवणम, दूसरा कीर्तनम विष्णु स्मरणम, जो सुना उसको, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो ये भक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। श्रवण भक्ति सीखनी है तो किससे सीखे? राजा पृथु से। राजा पृथु ने क्या कहा? जहाँ आपकी कथा मेरे 10,000 कान हो जाए, मैं 10,000 कानों से आपकी कथा सुनूं। कीर्तन सुननी है तो किससे सुने? चैतन्य महाप्रभु से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। स्मरण करना है तो किससे सुने? प्रहलाद से। सारी स्मरण है ना, गर्भ में सुना, सब स्मरण रह गए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। पाद सेवना सुनी है तो हनुमान जी से कैसे सेवा की है भगवान की। अर्चनम, अर्चना वंदन सीखना है तो ये सीखनी चाहिए 9 प्रकार की भक्ति, नवधा भक्ति जिसके अंदर आ गई है। और 10वीं में जिसमें ये 10 गुण है। कौन से 10 गुण हैं? धृति, क्षमा, दम, अस्ते, शोच, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधम, दशकम लक्षणम, धर्म दक्षम लक्षणम। जिसके अंदर धर्म के 10 लक्षण विराजमान हैं, उन गुरु की सेवा करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो जिसके अंदर धैर्य, धीरति, क्षमा, दम, अस्ते, शोच, इंद्रिय निग्रहम, धीर, विद्या, अक्रोधम, दशकम, धर्म लक्षणम, ये लक्षण जिसके अंदर विराजमान है। अब कौन कौन से लक्षण हैं, इस पर तो कल और विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि आज आपको पूजन भी करना है, पाठ भी करना है। ये महात्मा होता है ना, शुरू कर देते हैं, फिर चुप होना बड़ा मुश्किल है। जो केले की पात में पात, पात में पात, तो संतों की बात में बात, बात में बात। एक केले की परत निकले, दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, 5वीं निकलती चली जाती है। और माता जी ने व्यवस्था बहुत कितनी अच्छी की है यहाँ पर एक इनसे शिकायत है सबसे बड़ी। इन्होंने एक गड़बड़ की है, ये सामने घड़ी लगाई हुई है। मेरा ध्यान इस पे जाता है, फिर आपकी याद आती है। तो ये 14 में मैं सोच रहा था ब्रह्मानंदक तक पहुँच जाऊँ, पर पकड़ लेते यहाँ पर ठाकुर जी। इस पर कर चर्चा करेंगे जिन गुरु के हैं। चलो 5:30 तक कर देंगे माता जी। करूँ कि ना करूँ? चलो ठीक है फिर। तो 10वीं में कितने आ गए? जिनके अंदर ये 10 लक्षण हैं, ऐसे गुरु की चरण और शरण में चले गए तो कल्याण जरूर हो जाता है। धीरति, क्षमा, दम, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। जो क्षमा करता है वो कोई निर्बल नहीं होता, बलवान होता है। बलवान कौन है? क्षमा करने वाला। भृगु गए ना परीक्षा लेने, कौन बड़ा है? शंकर भगवान के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। जब भगवान विष्णु को लात मारी, उन्होंने कहा ब्राह्मण देवता चोट तो नहीं लगी आपको?
बोले सबसे बड़ा देवता है। जो क्षमा कर सकता है वो सबसे बड़ा है। जो एडजस्टमेंट करना सीखता है ना वो सबसे बड़ा है। और जो एडजस्टमेंट नहीं कर सकता वो बड़ा निर्बल होता है, वो बड़ा निर्बल होता है। जो थारी मर्जी सो हमारी मर्जी, जो तुमको अच्छा लगे हमको भी वो अच्छा लगता है। हम तो उसी में राजी जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूँ भी वाह वाह है और वो भी वाह वाह है। और जो खुश नहीं हो सकता, एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, महाराज जी कहते हैं ना हमारे हथियार डाल देना है जीत यारो सच्ची। जब मांग कुछ ना होवे तो प्रीत यारो सच्ची। कोई लड़ने हथियार डाल दो। हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार, हारे हरि से मिल गए जीते यम के द्वार। हरिजन भगवान के भक्त तो हारे ही ठीक है। किसी ने कहा था, जीव गोस्वामी ने, वृंदावन में रहते थे। उनके कश्मीर से एक पंडित आया, बोले मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। बोले मैं तो शास्त्रार्थ करता नहीं, शास्त्रार्थ में इतना समय लगाएगा, इतने तो मैं ठाकुर जी के भजन में लगाऊंगा। प्रमाण पत्र पे लिखो, मैं हार गया, तुरंत लिख दिया। उनके भतीजे मिल गए, बोले आप भी लिख लीजिए। बोले तेरी ऐसी की तैसी, बैठो। उनके साथ शास्त्रार्थ में 7 दिन हो गए। जीव गोस्वामी के भतीजे ने उनको पराजित कर दिया। गए, चाचा जी आपने वैसे ही लिख दिया, उसको तो मैंने ही पराजित कर दिया, आप मेरे से 100 गुना जानते हो। उन्होंने कहा मूर्ख, तूने 7 दिन खराब कर दिए जीवन के। हरिजन तो हारे भले जीतन दे संसार, हारे हरि से मिल गए और जीते यम के द्वार। हम तो हारे ही ठीक है, समय मिल जाएगा। जितना अच्छा ढोल बजाएंगे इतना ही बजाना पड़ेगा। हथियार डाल देना है जीत यारो सच्ची। कोई लड़ने हथियार डाल दो, सॉरी, बात खत्म हो गई। और हम भी लड़ने के लिए तैयार हो गए, बस फिर तो हो गया झगड़ा। कबीरदास कहते हैं, देवत गाली एक है उल्टत होत अनेक, कहे कबीर मत उलट ये रहे एक की एक। हम उलट देते हैं तो कितनी हो जाएगी, और उल्टा नहीं, समाप्त हो गई। तो इसीलिए कहते हैं ये जिसके अंदर क्षमा हो, धृति क्षमा दम, इंद्रियों पर कंट्रोल हो, अस्ते चोरी न करता हो, धृति क्षमा दम अस्ते सोच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों पर निग्रह हो, धी विद्या, क्रोधम 10 कम धर्म लक्षण। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बतलाए। अगर धर्म के रास्ते में चलना है, जिनके अंदर है तो ठीक चल रहा है, और ये लक्षण नहीं है, सिस्टम्स नहीं है। जैसे कोरोना के सिस्टम आ जाते हैं, समझ लेते हैं हो गया कोरोना, बुखार के सिस्टम्स आते हैं, तो धर्म के भी लक्षण आते हैं। ये हमारे अंदर है कि नहीं है, सोचना चाहिए। है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो इनको प्राप्त करने की इच्छा हमको करनी चाहिए कि हमारे अंदर भी ये आ जाए। और आएंगे कब? उन महापुरुषों का स्मरण कीजिए। वो से कहते हैं हमारे गुरुजी तो नहीं रहे, गुरुजी कभी जाते नहीं। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचर, चर और अचर में व्याप्त। गुरुजी चर और अचर में व्याप्त है। और जो कहते हैं मेरे गुरुजी चले गए, शरीर से नहीं जाते, शरीर से भले चले जाए पर अंदर तो विराजमान है ना। ध्यान मूलम, गुरु की मूर्ति का ध्यान हृदय में कीजिए। पर जो शरीर से प्रेम मिला है, दुलार मिला है, प्यार मिला है, वो भूला थोड़ा ही जाता है, वो तो सदा याद आता है कि नहीं। गोपियाँ कहती है ना, जब भगवान श्री उद्धव जी आए, बोला वो निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापक है, उसका ध्यान करो, क्या शरीर पे अटकी हो तुम। गोपियाँ कहती है उद्धव जी वो व्यापक पूर्ण ब्रह्म है, ये सब हम जानती हैं, वो व्यापक पूर्ण ब्रह्म है, ये सब हम जानती है, पर प्यारे तिहारे निहारे बिना आखिया बेचारी ना मानती है। जो उसने लीलाएं की हमारे यहाँ करके, उनके बिना नहीं रह सकते हम। जो माखन खाया करके हमारे साथ खेलते थे, यमुना जी स्नान करने जाते थे, जो लीलाएं किया उनको कैसे भूले हम। आनंद थे ना शिष्य भगवान बुद्ध के, जब शरीर छोड़ने लगे आनंद रो रहे थे। सब शिष्यों ने कहा गुरुजी तो कहते थे मैं शरीर नहीं हूँ। बोले मूर्खों, मैं आत्मा के लिए नहीं रो रहा, शरीर के लिए रो रहा हूँ। अब वो शरीर को बैठा के चरणों में कौन समझाएगा, कौन मेरे सिर पर हाथ फेरेगा, कौन दुलार करेगा मुझको। मैं उस शरीर के लिए रो रहा हूँ, आत्मा के लिए नहीं रो रहा। तो ऐसे महापुरुष ने जो सीधे पूछते थे कैसे हो, घर में कैसे है, सब ठीक है ना, और चिंता मत करो मैं तो हूँ ना। जब वे भाव आते हैं तो शरीर में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए अपने अपने गुरु का एक बार ध्यान करके तो देखो, कितना प्रेम कितना दुलार दिया। घड़िया कुछ ऐसी आती है, बीते दिन याद दिलाती है। घड़िया कुछ ऐसी आती, बीते दिन याद दिलाती। कहना चाहूँ कुछ कह न सकूँ,
तेरी याद बड़ा ही रुलाती है। कहना चाहूं कुछ कह न सकूं, तेरी याद बड़ा ही रुलाती। घड़ियाँ कुछ ऐसी आती है, बीते दिन याद दिलाती है। घड़ी ऐसी आती है, बीते दिन याद दिलाती। करके दर्शन दीदार तेरा, करके दर्शन व्या करके प्यार दुलार तेरा, पा करके प्यार दुलार। बस रूप निहार निहार तेरा, आँखियाँ ये प्यास बुझाती है। बस रूप निहार निहार, आँखियाँ ये प्यास। अब फोटो देख देख के आंखों की प्यास बुझाते हैं, पर फोटो से बात थोड़ा ही कर सकते हैं। फोटो से शंका समाधान कर थोड़ा ही कर सकते हैं। जब कहते बेटा ये ला करके, अरे इस बैग में नहीं, बुद्धि के शत्रु यहाँ रखी हुई है, ये करो ये करो, तो वो दिन याद आते हैं। फोटो देख करके अब प्यास बुझाते हैं, पर बुझती नहीं है। फोटो में कोई जल रखा हुआ है, उसे प्यास बुझ जाएगी। बस रूप निहार निहार तेरा, आँखियाँ ये प्यास बुझाती है। बस रूप निहार निहार तेरा, आँखियाँ ये प्यास। घड़ियाँ कुछ ऐसी आती है, बीते दिन याद दिलाती है। घड़ी कुछ ऐसी आती है, बीते दिन। वो बीता एक जमाना था, चरणों में मेरा ठिकाना था। वो एक माना था, चरणों में दिल का ठिकाना। कितना वो समय सुहाना था, अब यादें बड़ी रुलाती है। कितना समय सुहाना था, यादें अब भी वो रुलाती। घड़ियाँ कुछ ऐसी आती, बीते दिन याद दिलाती है। घड़ियाँ कुछ बीते दिन याद दिलाती। कहना चाहूँ कुछ कह न सकूँ, तेरी याद बड़ा ही रुलाती है। कहना चाहूँ कुछ कह न सकूँ, तेरी याद बड़ा ही। जब प्यार से आप बुलाते थे, श्री चरणों में बैठाते थे। जब प्यार से आप श्री चरणों में बैठाते, कुछ मीठे वचन सुनाते थे। वो बातें अब भी लुभाती है। कुछ मीठे वचन सुनाते थे, वो बातें अब भी लुभाती। घड़ियाँ कुछ ऐसी आती,
बीते दिन याद दिलाती है घड़ी, बीते दिन याद दिलाती, कहना चाहूँ कुछ कह न सकूँ, तेरी याद बड़ाई रुलाती है। कहना तू कुछ कह न सकूँ, तेरी जब वो याद, वो लीलाएं याद आती है। तेरे पापा शरीफ कहाँ गए, तूफान महल कहाँ है, बुलाओ जरा। तो मीठे मीठे वचन वो सुनने को मिलते थे। वो अब कहाँ से लेकर के वाणी में आए, बैठ कर के सब पूछ लेते थे और कहते थे मैं तो हूँ ना, चिंता किस बात की है, चिंता किस बात की है। तो इसीलिए कहते हैं वे भाव कहाँ से लेकर के आए। अब फोटो को देख देख करके तृप्ति होती है, पर वो तृप्ति नहीं होती, वो चरणों में बैठ करके होती है। तो ये 10 उनके अंदर होते हैं और 11वीं में होते एकादशी। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन, जिसके कंट्रोल में है, जिसके कंट्रोल में है। और तेल धारावत स्थिति जिनकी बनी हुई है। और 12 में 12 ज्योतिर्लिंग। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 12 है ना। गुरु का अंगूठा भी ज्योतिर्लिंग होता है। एक होता है चित्रित ज्योतिर्लिंग, एक होता है पारे का ज्योतिर्लिंग, देखा ना, एक होता है बिंदु ज्योतिर्लिंग, एक होता है चल ज्योतिर्लिंग, कई बार ले जाते हैं ना पारे का, कई बार। एक होता है प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग, जैसे ये प्रतिष्ठित है ना, प्राण प्रतिष्ठा की। एक होता है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, जो अपने आप निकलता है, कई जगह यहाँ पर भी निकला होगा। और एक होता है गुरु के दाहिने पैर का अंगूठा, वो भी ज्योत। इसलिए पूजा क्या करते हैं? ध्यान मूलम मूर्ति, पूजा मूलम। गुरु के पैर को पूजा, पर दाहिने पैर के अंगूठे को पूजन करें। बहुत से पूजन सारे करते हैं, दाहिने पैर का अंगूठा, ये भी क्या होता है? शिवलिंग, इसलिए पूजन करते हैं। और मंत्र मूलम गुरुर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, गुरु कृपा से ही मोक्ष मिलेगा। जब विधारी लाल सा पूर्ण काज हो, जो गुरु दृष्टि नरम करे। तो इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग जिनमें विराजमान है। और 13 में क्या है? जो अपना कुछ नहीं समझता, तेरा तेरा तेरा। गुरु नानक क्या कहते थे? मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। सो बोल रहे थे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तेरा तेरा है। और 13 13 कहते वही समाधि लग गई। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपना कुछ नहीं समझता, न तन न धन। और 14 में जिसमें ये 14 गुण विराजमान है, कौन से हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रियगुण रहितम सतगुरुतम। ऐसे सतगुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। कैसे सतगुरु को? जिसमें 14 चतुर्दशी है, 14 गुण है। ब्रह्मानंदम, किसमें है वो? ब्रह्म में ही जिसका आनंद है, विषय आनंद नहीं है। ब्रह्मानंदम, ब्रह्म में ही आनंद लेता है, अपने स्वरूप का आनंद लेता है, विषयों का आनंद नहीं लेता। हम किसका आनंद लेते हैं? हम विषयों में। शब्द चाहिए, स्पर्श चाहिए, रूप चाहिए, रस चाहिए, गंध चाहिए। हम उसमें आनंद चाहते हैं जो आंखों से देख सके, कानों से सुन सके, त्वचा से स्पर्श कर सके, जिह्वा से चख सके। और जो इनसे ऊपर उठ गया, जो ब्रह्म में ही आनंद लेता है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम। वो सुख तो है, पर परम सुख। कौन सा सुख है? विषयों का सुख नहीं, थोड़ी क्षणिक सुख नहीं, परम सुख। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, जो केवल ज्ञान की मूर्ति है। संतों कहते हैं ना 5 मूर्ति आई है, अज्ञान की मूर्ति नहीं है। देखो, मूर्ति का पूजन कब करते हैं? इस पूजन है ना, और खंडित हो जाए एक उंगली भी पूजनीय रहती है क्या? फिर पूजा करते हैं, खंडित हो गई। तो इसलिए जिसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ है। आप गीता जी रखते हैं सिर पर, भागवत जी रखते हैं, रामचरितमानस रखते हैं, क्यों रखते हैं? इसमें भगवान ही भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं।
अखबार में जैसे जन्माष्टमी आ गई, एक पेज भरा हुआ है जन्माष्टमी का, और कहीं मर्डर हो गई, कहीं संसार की, कहीं नेताओं की। पूजनीय है क्या अखबार? कोई सिर पे रख के पूजा करता है? क्योंकि उसमें भगवान भी है, संसार भी है। जिसमें संसार भी, भगवान भी, वो पूजनीय नहीं होता। जिसमें भगवान ही भगवान है वो पूजनीय होता है। वेद पूजनीय है क्योंकि भगवान ही भगवान है। तो केवल ज्ञान मूर्ति, वो ज्ञान की मूर्ति होते हैं, उनके अंदर ज्ञान ही ज्ञान होता है, संसार नहीं होता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, जो सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इनसे ऊपर उठ गया, द्वंद्वों से ऊपर उठ गया है, द्वंद्वातीतम। और गगन सदृशम, जो आकाश के समान, आकाशवत सर्वगतस्य, आकाश की तरह सर्वव्यापक है, अपने को समझता है, गगन सदृशम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम, जो तत्वमसी महावाक्य को पद पदार्थ का ठीक ठीक शोधन करना जानता है, समझाना जानता है, और लक्षणा से समझ लेता है अपने आप को। जहत अजहत भाग त्याग लक्षणा, ठीक ठीक जिसने सुना और समझ लिया। तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम, जो एक में नित्य विराजमान रहता है, एकम नित्यम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम एवं अचलम, जो सदा अचल है, डरलवान नहीं, संशयवान नहीं है। एकम नित्यम एवं अचलम, ऐसा गुरु को हम बार बार वंदन करते हैं, जिसमें 14 लक्षण है, वो पूर्ण है। वो क्या है? पूर्ण है। और पूर्णिमा किसकी होती है? गुरु की। ऐसे गुरु की पूर्णिमा होती है जिसमें ये 14 से ऊपर उठ गया। चतुर्दशी के बाद क्या आती है शुक्ल पक्ष में? पूर्णिमा। ऐसे पूर्ण गुरु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनके चरणों में बैठ कर के हमको इस ज्ञान की प्राप्ति कराए। तेरे शुभ चरणों में आकर के गुरुदेव लगा लिया डेरा, उद्धार करो गुरु मेरा, उद्धार करो गुरु मेरा। तेरे शुभ गुरुदेव लगा लिया डेरा, उद्धार करो, उद्धार करो गुरु मेरा। तेरे शुभ चरणों में आकर के गुरुदेव लगा लिया डेरा, उद्धार करो गुरु मेरा, उद्धार करो गुरु। तो ऐसे गुरु के चरणों में बैठ जाइए। गुरु समीप पुनि करिए वासा, जो होवे उत्तम जिज्ञासा। तन मन धन सब अर्पी देवे, जो चाहे ये बंधन छेवे। तन करी बहु सेवा विस्तारे, गुरु की आज्ञा कभी न टारे। मन में प्रेम राम सम राखे, हुए प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे। और दोष दृष्टि सपने नहीं आना, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाना। गुरु की मूर्ति है ये में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याण। जिसको कल्याण की इच्छा है वो इसको धारण करे, नहीं है धारण मत करो। तो धारण करेगा वो प्राप्त करेगा। तो कैसे धारण करे? धारण करने का नियम क्या है? नहीं हो रहा है तो कैसे धारण होगा, इस पर कल और चर्चा करेंगे। अब पूजा पाठ होगा जो आपने रखा हुआ है माता जी का अमृत महोत्सव, उसके लिए एक भजन मनोज जी भी सुनाएंगे, प्रकाश जी भी सुनाएंगे। आप बैठे रहना। कहने का चाव बहुत है पर समय का अभाव है। हम तो कल भी कहेंगे, रोज़ कहते रहते हैं। आज माता जी का जो अमृत महोत्सव और मोनीश की सालगिरह भी थी, है ठीक है वर्तमान में है। और माता जी का जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उनसे पूरे परिवार को बधाई हो। और गुरु चरणों में, ठाकुर जी के चरणों में रति मति गति सदा ऐसी बनी रहे। आप सबने साथ